आपकी मीरा की लाज की डोर आपके हाथ में है और आपकी प्रेम की शक्ति मीरा के हाथ में है। हे गिरधर नागर, राणा जी सा को मेरे साथ अपना संबंध समझने की शक्ति दीजिए। उन्हें आपके प्रति मेरे प्रेम और भक्ति का आभास होने दीजिए। उन्हें भी आपको उस रूप में देखने दीजिए जैसे मैं आपको देखती हूँ। प्रभु की महान भक्त हो तुम मीराबाई। शायद इस राजमहल में मेरे जीवन में तुम्हारा आना इसलिए हुआ जिससे मुझे गिरधर गोपाल के अद्भुत दर्शन का लाभ मिल सके। मीरा के है गिरधर गोपाल और गिरधर गोपाल की हो सकती है मीरा। गजानन, जिसका आभास उन्हें हुआ था वो सत्य। भोजराज जब जान गए कि मीरा गिरधर गोपाल की है और गिरधर गोपाल मीरा के, तब वो क्या करने वाले थे? किसी भी बात को जानना और उसे मानना दोनों में बहुत अंतर होता है पुष्पदंत जी। जब तक हम जानकर उसे मान ना लें तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। चित्तौड़ में मीरा के वैवाहिक जीवन की प्रथम रात थी। उसकी भक्ति और उसके गिरधर के प्रेम को समझना अभी तो सभी के लिए शेष था। जल्दी कक्ष साफ करना चाहिए। हाँ। सिर्फ कक्ष ही नहीं, एक बार बात भी साफ हो जाए। देखा, ये बिस्तर तो नीचे है और शैया पर एक ही और सलवट है। कुछ समझी चंपा? क्या? सुहाग की ऐसी रात कभी सुनी है तुमने? बिस्तर के संकेत भी साफ है। हम दासियों को संकेत देखने की नहीं बल्कि अपना कार्य करने में रुचि होनी चाहिए और राज परिवार की किसी भी बात में हमारा दखल ठीक नहीं। राणा जी ये बात समझेंगे तभी जानेंगे, मेरे सत्य को मानेंगे। जीना तो सिर्फ आपकी है प्रभु। मुझे ये सब उदा पैसा को बताना चाहिए।
फिर वो जो करना चाहे वो उनकी इच्छा। सभी बर्तन तैयार है ना? जी भाई साहब। और सब्जियां सबकी सब रख दी हैं? तैयार है। मसाले ये रही भाई साहब। आज हमारी भाभी सा और आप सबकी नई रानी सा का रसोई में पहला दिन है। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब भाभी सा ने जो पकाना है वो कहाँ है? जी विदा भाई साहब, ताज़ा मांस भी आ गया है। ठीक है, वहां रख दो। भाई साहब, एक बात बतानी है आपको। अभी नहीं बिंदिया, बाद में। भाई साहब, एक जरूरी बात है। बिंदिया, भाभी सा की आज रसोई में पहली रस्म है। इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है भला? लेकिन भाभी सा है कहाँ? उन्हें भी तो यहाँ होना चाहिए ना? वो तो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए, अपने स्वामी के साथ है। मेरा मतलब राणा जी सा नहीं, नई रानी सा तो अपने गिरधर गोपाल के साथ है। प्रेम का उत्तर तो प्रेम ही होता है ना प्रभु। कल आपने प्रेम बरसाया, आज मेरी बारी है। आज मेरी पहली रसोई है और उसमें बने सारे पकवान मैं सबसे पहले आकर आपको खिलाऊंगी। अरे भाई साहब, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। आज भाभी साहब अपने हाथों से आपका प्रिय शाही मांसाहारी भोजन बनाएंगी, किंतु लगता है आप उन्हें भोजन बनाते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। विमल अभी अभी पिताजी सा का संदेश लाया है। हमें संधि वार्ता के लिए पड़ोसी राज्य में जाना है। राणा जी साहब, सूर्यास्त के पहले ही हमें निकलना होगा। फिर तो हमें रसोई की रस्म में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। प्रणाम रानी साहब। पधारिए भाभी साहब, स्वागत है आपका। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने सब पहले से तैयार कर दिया है। ये देखिए, सब्जियां, पूरे मसाले, और भाभी साहब और ताजा मांस भी मंगवा दिया है। भाभी साहब, आप तो मांस को देखकर ही परेशान हो गई। तो मांसाहारी भोजन कैसे पकाएंगी आप? मैं मांसाहारी भोजन नहीं पका सकती। क्या कह रही हैं भाभी साहब? आपने कभी पकाया नहीं है पहले? मैंने तो सदा सात्विक शाकाहारी भोजन ही पकाया है। मेरे स्वामी गिरधर गोपाल को तो यही अच्छा लगता है। किंतु आपके पति, इन्हें तो मांसाहारी भोजन सबसे अधिक पसंद है भाभी साहब। और यहाँ पर सभी मांसाहारी भोजन ही खाते हैं। आप रुचि भोजन पर रुचि श्रृंगार। भोजन वही खाना चाहिए जो पसंद हो। इसीलिए मेरे अनुष्ठान में मांसाहारी भोजन का कोई स्थान नहीं। इस रसोई में मांस आ गया है तो मैं अपने गिरधर गोपाल के लिए यहाँ तो कुछ भी नहीं पका सकती। भाभी साहब, जितना महत्व आप अपने अनुष्ठान को देती हैं ना, उतना ही महत्व हम अपने रीति रिवाजों को भी देते हैं, और उन्हें मानने से आप मना नहीं कर सकती। देखिए भाभी साहब, नई बहुरानी की पहली रसोई की रस्म तो आपको निभानी ही पड़ेगी। सभी आपके हाथों का स्वादिष्ट भोजन चखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं भाभी साहब। आप चिंता क्यों करती हैं भाभी साहब? मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगी। मांस को रसोई से बाहर ले जाइए। मांस को रसोई से बाहर ले जाइए।